ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे एक करीबी दोस्त के साथ घटा। राघव, मेरा बचपन का यार। जब तक वो मेरे सामने था, तब तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान की ख्वाहिशें उसे किस हद तक तबाह कर सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोह और आकर्षण तो अच्छी चीज है ना, पर क्या होगा अगर ये आकर्षण इतना बढ़ जाए कि आपकी अपनी रूह आपसे छिनने लगे? सोचिए जरा। हर कोई आपको चाहे, पर वो चाहत आपको मौत के मुंह में धकेल दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी असली और रहस्यमयी कहानियां मैं यहां लाता रहता हूं। और हां, कहानी खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राघव की कहानी। राघव एक साधारण युवक था, पढ़ा लिखा, अच्छे घर का, पर जिंदगी में कुछ खास नहीं। एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था जहां उसका कोई खास नाम नहीं था। लड़कियां उससे बात तक नहीं करती थीं, दोस्त कम थे और जो थे वो भी उसे बोरिंग राघव कहकर मजाक उड़ाते थे। मोहल्ले में भी कोई उसे पूछता नहीं था। उसकी जिंदगी एक सीधी सपाट लकीर की तरह थी, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव। पर राघव के अंदर एक चाह थी। वो चाहता था कि लोग उसे देखें, उसकी कद्र करें। वो सोचता था कि काश उसमें वो आकर्षण होता जो दूसरों में है। काश लड़कियां उसकी तरफ मुड़कर देखती। ये चाह, ये ख्वाहिश दिन ब दिन उसके मन में बढ़ती जा रही थी। उस दिन शनिवार था। राघव अपने घर के पास वाले पुराने शिव मंदिर गया था। वो मंदिर बहुत पुराना था, शायद 100-150 साल पुराना। लोग कहते थे कि यह मंदिर किसी जमाने में तांत्रिकों की साधना का अड्डा हुआ करता था, पर अब तो बस कुछ बुजुर्ग ही वहां आते थे। राघव को इन सब बातों में कभी यकीन नहीं था। वो तो बस इसलिए आया था क्योंकि घर पर उसकी मां ने कहा था। मंदिर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। राघव दर्शन करके वहीं उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां ठंडी हवा चल रही थी और कुछ पल के लिए उसे सुकून मिल रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू, पर उसमें कुछ अलग भी था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। राघव ने पलटकर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, पर ऐसी औरत जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कभी लगता था जवान है, कभी लगता था बूढ़ी। उसके लंबे बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा बंद हो चुकी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी जिस पर सुनहरे धागों से अजीब निशान बने थे, पर सबसे अजीब थीं उसकी आंखें, गहरी, काली, और उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे वो राघव की रूह में झांक रही हो। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम वो चाहते हो ना जो तुम्हारे पास नहीं है? राघव चौंक गया। उसने आसपास देखा, कोई और नहीं था, सिर्फ वो और ये रहस्यमयी औरत। क्या मतलब? राघव ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने अपनी गर्दन झुकाई और अपने ब्लाउज के अंदर से एक पुराना ताबीज निकाला। वो ताबीज सोने जैसा चमक रहा था, पर उस पर लाल धब्बे थे, जैसे खून। ताबीज के बीच में एक अजीब निशान बना था जो किसी प्राचीन भाषा का अक्षर लग रहा था। इसे पहनोगे? औरत ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब मिठास थी। तो कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा। हर कोई तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। राघव ने हंसने की कोशिश की। आप मजाक कर रही हैं, है ना? यह सब फिल्मों में होता है। पर औरत के चेहरे पर हंसी का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल गंभीर थीं और उनमें कुछ ऐसा था जो राघव को डरा रहा था। यह मजाक नहीं है, औरत ने धीरे से कहा। यह तुम्हारी किस्मत है, पर याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। राघव ने ताबीज की तरफ देखा। उसके मन में दो विचार लड़ रहे थे। एक तरफ उसका तर्क कह रहा था कि यह सब बकवास है, पर दूसरी तरफ उसके अंदर की वो चाह, वो ख्वाहिश जो हमेशा से थी, वो कह रही थी कि क्या बुराई है, आजमा के तो देखो। औरत ने ताबीज राघव के हाथ में रख दिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। राघव ने महसूस किया जैसे उसकी हथेली में कोई जीवित चीज धड़क रही हो। ताबीज गर्म था,
और वो अजीब तरह से कांप रहा था। इसे पहन लो, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, और देखो कि तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। राघव को नहीं पता था कि उसने क्यों किया, पर उसने अपने गले में वो ताबीज डाल लिया। जिस पल उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका सिर चकरा गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वो औरत गायब थी। राघव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस उसके गले में लटका हुआ वो सुनहरा ताबीज था जो अब भी धीरे धीरे धड़क रहा था। उसे लगा जैसे सब एक सपना था, पर ताबीज अच्छा असली था और वो उसके गले में था। राघव उठा और घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में उसने एक बार ताबीज को छुआ, वो अब भी गर्म था। उसने सोचा कि शायद घर जाकर इसे उतार देगा, पर कहीं गहराई में उसके मन का एक कोना उत्सुक था। क्या सच में यह काम करेगा? क्या सच में उसकी जिंदगी बदल जाएगी? उस रात राघव बिस्तर पर लेटा रहा, पर नींद नहीं आई। वो ताबीज अब भी उसके गले में था और वो महसूस कर सकता था कि वो धड़क रहा है, बिल्कुल उसकी अपनी धड़कन की तरह। उसने आईने में खुद को देखा, कुछ अलग नहीं लग रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, बस एक धोखा था। राघव ने खुद से कहा, कल सुबह इसे फेंक दूंगा। अगली सुबह जब राघव उठा तो उसे रात की वो घटना एक अजीब सपना लगी, पर जब उसने अपने गले को छुआ तो वो ताबीज अब भी वहां था। सुबह की धूप में वो और भी ज्यादा चमक रहा था। राघव ने उसे उतारने की कोशिश की, पर कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने ताबीज की चेन को पकड़ा, उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों में झंझनाहट हो रही है, और कहीं गहराई में उसके मन में एक आवाज आई, मत उतारो, आज एक दिन और पहनो, देखो क्या होता है। राघव ने सोचा कि ये उसका अपना मन है जो उसे बहका रहा है। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार उसके हाथों में कमजोरी आ गई। ठीक है, उसने खुद से कहा, बस आज एक दिन और, फिर इसे फेंक दूंगा। राघव तैयार हुआ और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो उस छोटी सी सब्जी की दुकान के पास से गुजरा जहां रोज सुबह वो चाय पीता था। दुकान के मालिक की बेटी पूजा वहां काउंटर पर बैठी थी। पूजा बहुत सुंदर थी और मोहल्ले के सारे लड़के उससे बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे, पर वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। राघव ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, पर हर बार उसने उसे नजरअंदाज किया था। एक चाय, राघव ने आदत से कहा और अपनी नजरें नीचे रखी, पर इस बार कुछ अलग हुआ। पूजा ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो राघव ने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। तुम आज अलग लग रहे हो, पूजा ने कहा, और उसकी आवाज में एक मिठास थी जो पहले कभी नहीं थी। राघव चौंक गया। क्या मतलब? पूजा ने अपने बाल कान के पीछे किए और फिर से मुस्कुराई। पता नहीं, बस अच्छे लग रहे हो। तुम रोज यहां आते हो, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में यह हो रहा है? पूजा, जो कभी उससे ढंग से बात भी नहीं करती थी, आज उससे इतनी प्यार से बात कर रही थी। चाय की कोई जरूरत नहीं, पूजा ने कहा, और उसकी आंखें राघव से हट नहीं रही थीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूं। राघव बैठ गया, पर उसका मन बेचैन था। उसने अपने गले में लटके ताबीज को देखा। क्या सच में उस औरत ने जो कहा था वो सच था? पूजा ने उसके लिए खुद से चाय बनाई और उसके सामने रखी। तुम्हारा नंबर दे सकते हो? उसने पूछा, और उसकी आवाज में एक अजीब उत्सुकता थी। राघव ने अपना नंबर दिया, और जब वो वहां से निकला तो उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। ये हो क्या रहा है? उसने खुद से पूछा, पर यह तो बस शुरुआत थी। बस में बैठते ही उसके बगल वाली सीट पर एक औरत आकर बैठ गई। वो उम्र में थोड़ी बड़ी थी, शायद 30 के आसपास। उसने राघव की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें हटा नहीं पाई। वो लगातार उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो पूजा की आंखों में थी। आप कहां जा रहे हैं?
उस औरत ने पूछा और उसकी आवाज कांप रही थी। ऑफिस, राघव ने संक्षेप में कहा। वो बेचैन था। यह सब बहुत अजीब हो रहा था। मैं भी वहीं जा रही हूं, औरत ने झूठ बोला। शायद हम साथ चल सकते हैं। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही उस औरत ने अपना हाथ उसकी बांह पर रख दिया, और जिस पल उसने ऐसा किया, राघव को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति कहीं बह रही हो। उसका सिर हल्का हो गया और उसे चक्कर आने लगे। ऑफिस पहुंचकर भी यही सिलसिला जारी रहा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की, जो कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, आज उसे देखकर इस तरह मुस्कुराई जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। उसकी टीम की औरतें, जो पहले कभी उससे ज्यादा बात नहीं करती थीं, आज उसके डेस्क के आसपास मंडरा रही थीं। हर कोई उससे बात करना चाहता था, उसे छूना चाहता था। शाम तक राघव थक चुका था। इतना ध्यान, इतना आकर्षण। पहले तो उसे अच्छा लग रहा था, पर अब वो बेचैन हो रहा था। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा और फिर उसे दिखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आ गए थे। उसकी त्वचा थोड़ी सूखी लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। राघव घबरा गया। उसने फौरन अपने गले से ताबीज उतारने की कोशिश की, पर इस बार जैसे ही उसने चेन को खींचा, उसके गले में तेज दर्द हुआ, जैसे ताबीज उसकी त्वचा में चिपक गया हो। उसने जोर लगाया, पर दर्द और बढ़ गया। उसके फोन पर मैसेज आने लगे, पूजा के, ऑफिस की लड़कियों के, यहां तक कि उस बस वाली औरत के। सब उससे मिलना चाहती थीं, उससे बात करना चाहती थीं। राघव डर गया था। उसने अपने फोन को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और वो ताबीज भी उसकी धड़कन के साथ धड़क रहा था। रात को उसे एक सपना आया। वही औरत, लाल साड़ी में, वो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सबका ध्यान, सबका प्यार। पर जानते हो राघव, हर नजर तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा खा जाती है। हर स्पर्श तुम्हारी जान चूस लेता है, और जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तब तुम मेरे होगे, हमेशा के लिए। राघव चीखते हुए उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को तसल्ली दी। बस एक सपना। तीसरे दिन जब राघव सोकर उठा, तो उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। आईने में उसका चेहरा देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें धंसी हुई लग रही थीं, गालों की हड्डियां उभर आई थीं, और त्वचा का रंग मटमैला हो गया था, जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी चूस ली हो। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, राघव ने सोचा, पर उसे ऑफिस भी जाना था। बस आज का दिन निकाल लूं, फिर शाम को डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। पर राघव नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन होने वाला था। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, उसकी मकान मालकिन, जो एक 50 साल की औरत थी और हमेशा राघव से किराए की रकम मांगते हुए चिल्लाती रहती थी, आज दरवाजे पर खड़ी थी। और जिस तरह से वो राघव को देख रही थी, वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। राघव बेटा, उसने मीठी आवाज में कहा, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मकान मालकिन, जो कभी उसके लिए चाय तक नहीं बनाती थी, आज नाश्ता बनाना चाहती थी। और जिस तरह से वो उसे देख रही थी, उसकी नजरों में वही अजीब चमक थी। नहीं नहीं आंटी, राघव ने घबराते हुए कहा, मुझे जल्दी है। वो भागकर बाहर निकल गया, पर बाहर का नजारा और भी डरावना था। सड़क पर जितनी भी औरतें थीं, चाहे वो सब्जी बेचने वाली हो, स्कूल जाती लड़कियां हों या ऑफिस जाती महिलाएं, सबकी नजरें राघव पर टिक गईं, जैसे किसी चुंबक ने उन्हें खींच लिया हो। वो सब अपना काम छोड़कर उसकी तरफ चलने लगी। उनकी आंखों में वही सम्मोहन था, वही पागलपन। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, पर वो औरतें भी तेज चलने लगीं। कुछ तो उसके पीछे दौड़ने भी लगीं। रुको, रुको ना, किसी ने चिल्लाकर कहा। तुम कहां जा रहे हो? बस एक बार बात तो करो, किसी और ने कहा। राघव घबराकर एक गली में मुड़ गया और एक दुकान के अंदर घुस गया। उसकी सांसें फूल रही थीं,
दिल धक धक कर रहा था। उसने दुकान की खिड़की से बाहर देखा। वो औरतें अब भी उसे ढूंढ रही थीं, जैसे भूखे शिकारी अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये क्या हो रहा है? राघव ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। करीब आधे घंटे बाद जब सब शांत हो गया, राघव ने हिम्मत जुटाई और ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद ऑफिस में सब सामान्य होगा, पर वो कितना गलत था। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन पर बैठी तीनों लड़कियां एकदम से खड़ी हो गईं। उनकी नजरें राघव पर टिकी हुई थीं और वो तीनों एक साथ मुस्कुरा रही थीं, एक अजीब डरावनी मुस्कान। गुड मॉर्निंग राघव, तीनों ने एक साथ कहा, जैसे वो किसी तंत्र के वशीभूत हों। राघव बिना कुछ बोले अपने केबिन की तरफ भागा, पर वहां पहुंचकर उसे और भी बुरा नजारा देखने को मिला। उसके डेस्क के चारों तरफ ऑफिस की सारी महिलाएं इकट्ठी थीं और सबसे आगे खड़ी थीं उसकी बॉस मिसेज शर्मा, एक 40 साल की सख्त महिला जो कभी किसी से प्यार से बात नहीं करती थी। राघव, मिसेज शर्मा ने उसे देखते ही कहा और उनकी आवाज में एक अजीब मिठास थी। मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। आओ मेरे केबिन में बात करते हैं। राघव जानता था कि कुछ गड़बड़ है। मिसेज शर्मा ने पिछले हफ्ते ही उसे डांटा था एक छोटी सी गलती के लिए, और अब अचानक प्रमोशन? मैडम, मुझे थोड़ा काम है, राघव ने बहाना बनाया। पर मिसेज शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी और उनकी हथेली अजीब तरह से गर्म थी। जैसे ही उन्होंने राघव को छुआ, राघव को लगा जैसे उसकी ऊर्जा तेजी से बह रही है। उसके घुटने कमजोर हो गए, सिर में चक्कर आने लगे। तुम ठीक तो हो ना? मिसेज शर्मा ने पूछा, पर उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, बस वही अजीब भूखी नजरें थीं। राघव ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। मुझे वॉशरूम जाना है। वो भागकर वॉशरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने नल खोला और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फिर उसने आईने में खुद को देखा, और जो उसने देखा वो उसे हिलाकर रख गया। उसका चेहरा अब पहचान में नहीं आ रहा था। गालों की हड्डियां पूरी तरह उभर आई थीं, आंखों के चारों तरफ गहरे काले घेरे थे और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। वो अचानक से 10 साल बूढ़ा लग रहा था। नहीं, 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 राघव चिल्लाया। उसने फिर से अपने गले से ताबीज उतारने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाई, पर ताबीज जैसे उसकी त्वचा में धंस चुका था। जब उसने जोर से खींचा तो उसके गले से खून निकलने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। ऑफिस की 5-6 औरतें अंदर आ गईं। उनकी आंखों में वही पागलपन था। राघव, तुम यहां क्यों छुप रहे हो? उनमें से एक ने कहा। हम बस तुमसे बात करना चाहती हैं, दूसरी ने कहा, और वो सब धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। राघव कोने में सिमट गया। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। पर वो नहीं रुकी। एक ने उसकी बांह पकड़ी, दूसरी ने उसका हाथ, तीसरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और हर स्पर्श के साथ राघव को लगा जैसे उसकी जान निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। किसी तरह आखिरी ताकत बटोरकर राघव ने खुद को छुड़ाया और वॉशरूम से बाहर भागा। उसने लिफ्ट की तरफ नहीं, बल्कि सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। पीछे से चीखें और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। राघव, रुको, कहां जा रहे हो? राघव भागता रहा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें फूल रही थीं, पर वो रुका नहीं। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर की सड़क पर भी औरतों की भीड़ थी और सब उसी की तरफ देख रही थीं। राघव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। उसे अचानक ख्याल आया, वो मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था, शायद वहां उसे कोई मदद मिल सके। वो एक ऑटो में बैठा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसे लगा जैसे हर औरत उसे घूर रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी महिलाएं, दुकानों में खड़ी औरतें, यहां तक कि रास्ते से गुजरती स्कूल की बसों में बैठी लड़कियां, सब उसे देख रही थीं, जैसे पूरी दुनिया की हर औरत उसके पीछे पड़ गई हो। मंदिर पहुंचकर राघव ऑटो से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो लड़खड़ाता हुआ मंदिर के अंदर घुसा। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी था। राघव उसके पास गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पंडित जी, मेरी मदद कीजिए, मैं मर रहा हूं।
पुजारी ने राघव की तरफ देखा और उसका चेहरा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने फौरन राघव के गले में लटके ताबीज को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, पुजारी ने डरते हुए कहा, तुमने ये कहां से लिया? राघव ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। बेटा, पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। यह कोई आम ताबीज नहीं है। ये कामिनी पिशाचिनी का ताबीज है। कामिनी पिशाचिनी? राघव ने पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली। कामिनी रति देवी की एक भ्रष्ट आत्मा है। सदियों पहले वो एक राजा की रानी थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी और उसे अपने आकर्षण पर बड़ा घमंड था। उसने तंत्र मंत्र सीखे ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर रहे और हर कोई उससे मोहित रहे। पर उसने जो मंत्र किया वो श्राप बन गया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा पिशाचिनी बन गई और तब से वो पुरुषों की आत्माओं को खाती है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब मेरा क्या होगा? पुजारी ने राघव के गले को ध्यान से देखा। ताबीज तुम्हारी त्वचा में धंसता जा रहा है। हर स्पर्श, हर नजर तुम्हारी आत्मा को थोड़ा थोड़ा खा रही है और जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो कामिनी तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर तुम एक खाली खोल बनकर रह जाओगे और वो पिशाचिनी तुम्हारे अंदर बसकर नए शिकार की तलाश करेगी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं इसे उतार नहीं सकता। मैंने कोशिश की, पर यह मेरी त्वचा में चिपक गया है। क्योंकि तुमने इसे स्वेच्छा से पहना था, पुजारी ने कहा। कामिनी पिशाचिनी किसी को जबरदस्ती अपने जाल में नहीं फंसाती। वो लालच देती है और जब इंसान खुद चाहकर ताबीज पहन लेता है तो वो उसकी मर्जी से बंध जाता है। तो क्या कोई उपाय नहीं है? राघव ने रोते हुए पूछा। पुजारी ने कुछ देर सोचा। एक उपाय है, पर वो बहुत खतरनाक है। राघव ने उम्मीद भरी नजरों से पुजारी को देखा। बताइए, कुछ भी करूंगा, पुजारी ने धीरे से कहा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां कामिनी की समाधि है। वहां एक पुराना कुआं है जिसमें पवित्र जल भरा है। अगर तुम उस पानी में डुबकी लगाओगे तो शायद ताबीज का बंधन टूट जाए। पर समस्या यह है कि कामिनी तुम्हें वहां जाने नहीं देगी। वो तुम्हें रोकेगी और अगर तुमने उससे सामना किया तो क्या? राघव ने पूछा। तो वो तुम्हारी आत्मा को एक ही झटके में खा जाएगी, पुजारी ने गंभीरता से कहा। राघव को अब एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस रहस्यमयी औरत ने जो कहा था, हर चीज की एक कीमत होती है, अब वो बात समझ में आ रही थी। और अब उसके पास दो ही रास्ते थे। या तो वो कामिनी का शिकार बने और अपनी आत्मा गंवा दे, या फिर आखिरी दांव खेले और उस पिशाचिनी से सामना करे। राघव मंदिर से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल रंग फैल रहा था, बिल्कुल खून जैसा। पुजारी ने उसे जो बताया था वो उसके दिमाग में घूम रहा था। उस कुएं तक पहुंचना था जहां कामिनी की समाधि थी, पर वो जगह शहर से बाहर जंगल के बीच में थी और रात होने वाली थी। बेटा, पुजारी ने उसे जाते समय कहा था, याद रखना, सूरज डूबने के बाद कामिनी की शक्ति और बढ़ जाती है। अगर तुम आज रात वहां गए तो तुम्हारे बचने की उम्मीद बहुत कम है, पर अगर तुम नहीं गए तो कल तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राघव ने अपने चेहरे को छुआ। उसकी त्वचा अब कागज की तरह पतली हो गई थी। उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी, जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। उसके पास समय नहीं था। उसने एक टैक्सी रोकी। भैया, मुझे शहर के बाहर पुराने श्मशान घाट के पास जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा देखकर चौंक गया। साहब, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा, प्लीज बस मुझे वहां पहुंचा दो, राघव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ड्राइवर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, पर साहब वो जगह बहुत डरावनी है, खासकर रात के समय। वहां अजीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं घूमती हैं। मुझे पता है, राघव ने धीरे से कहा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। टैक्सी चल पड़ी।
शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटती गई और सड़कें सुनसान होती गईं। आधे घंटे बाद वो जंगल के इलाके में पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था और सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी और कहीं दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। बस यहां तक, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा। आगे रास्ता नहीं है, आपको पैदल जाना होगा। वो देखो। उसने एक टूटे हुए गेट की तरफ इशारा किया। उस गेट के पीछे पुराना श्मशान है और उसके आगे वो कुआं है जिसके बारे में लोग कहते हैं। पर साहब, मैं आपको सलाह दूंगा, वापस चलिए। उस जगह पर अच्छी आत्माएं नहीं रहती। राघव ने पैसे दिए और गाड़ी से उतर गया। टैक्सी तेजी से वापस मुड़ गई, जैसे ड्राइवर को भी वहां रुकने में डर लग रहा हो। राघव अकेला खड़ा था। सामने वो टूटा हुआ गेट था और उसके पीछे घना अंधेरा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ना शुरू किया। गेट पार करते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया हो। उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। चारों तरफ पुरानी कब्रें और समाधियां थीं। कुछ टूटी हुई थीं, कुछ पर काई जम गई थी। जगह जगह पर पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी पर साफ। राघव रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? राघव, तुम यहां क्यों आए? आवाज चारों तरफ से आ रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कोई नहीं था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राघव, आवाज ने कहा, और अब वो पास आती जा रही थी। हम अब एक हैं, तुम्हारी आत्मा मेरी है। तभी राघव के सामने धुआं उठा और उस धुएं से वही औरत प्रकट हुई। वही लाल साड़ी, वही लंबे बाल, वही काली आंखें। पर अब उसका चेहरा बदल गया था। उसकी त्वचा पीली पड़ी हुई थी, आंखें धंसी हुई थीं और उसके मुंह से एक अजीब मुस्कान झलक रही थी। कामिनी, राघव ने कांपती आवाज में कहा। हां, कामिनी ने कहा, और उसकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, अब वो कर्कश और डरावनी थी। मैं कामिनी हूं और तुम मेरे हो। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जम गए, जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुम भागने की कोशिश मत करो, कामिनी ने कहा, और वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुम्हें चुना है। सदियों से मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे इंसान का जिसके अंदर इतनी तड़प हो, इतनी चाह हो, और तुम्हारे अंदर वो सब था। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें चाहें, तुम्हारी कद्र करें, और मैंने तुम्हें वो सब दिया। पर इसकी कीमत, राघव ने कहा, हर चीज की कीमत होती है। कामिनी ने उसकी बात पूरी की। और तुमने वो कीमत चुकाने को तैयार थे। तुमने खुद चाहकर मेरा ताबीज पहना था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। कामिनी अब राघव के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राघव के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम्हारी आत्मा अब लगभग मेरी हो चुकी है, कामिनी ने कहा। बस थोड़ा सा और, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, मेरे अंदर, और मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके नए शिकार खोजूंगी। राघव को गुस्सा आया। हां, उसने गलती की थी। उसने लालच में आकर ताबीज पहना था, पर अब वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और कामिनी को धक्का दिया। कामिनी पीछे हटी और उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम अब भी लड़ रहे हो? हां, राघव ने कहा, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। वो भागता रहा। कामिनी की हंसी उसके पीछे गूंज रही थी, एक भयानक, डरावनी हंसी। भागो राघव, भागो, पर तुम मुझसे बच नहीं सकते। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कुआं कहां है। अंधेरे में सब एक जैसा लग रहा था। तभी उसे दूर एक मध्यम रोशनी दिखी, एक पुरानी संरचना जिसके चारों तरफ टूटे हुए पत्थर के खंभे थे। वो कुआं? राघव ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस तरफ भागना शुरू किया। उसके फेफड़े जल रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वो रुका नहीं। कामिनी की आवाज पास आती जा रही थी।
तुम सच में सोचते हो कि वो पानी तुम्हें बचा लेगा? कामिनी ने चिल्लाकर कहा। मैं सदियों से यहां हूं, मैं इस जगह की मालकिन हूं। राघव कुएं के पास पहुंचा। वो एक पुराना पत्थर का कुआं था जिसके चारों तरफ अजीब निशान बने हुए थे, तांत्रिक चिन्ह, मंत्र। कुएं के अंदर से एक सफेद रोशनी निकल रही थी और एक अजीब शांति का एहसास हो रहा था। राघव ने कुएं के किनारे पर खड़े होकर नीचे देखा। पानी 10-12 फीट नीचे था और वो चमक रहा था जैसे चांदनी की रोशनी हो। पुजारी ने कहा था कि यह पवित्र जल है जो सदियों से यहां है। नहीं, कामिनी की चीख सुनाई दी। राघव ने पलट कर देखा। वो उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी और अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल थीं और उसके मुंह से नुकीले दांत दिख रहे थे। वो अब कोई सुंदर औरत नहीं थी, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी थी। राघव ने कोई देरी नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और कुएं में छलांग लगा दी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही राघव उसमें डूबा, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। उसका गला जलने लगा। ताबीज जल रहा था। वो महसूस कर सकता था कि ताबीज उसकी त्वचा से अलग हो रहा है। ऊपर से कामिनी की भयानक चीख सुनाई दी। नहीं, यह नहीं हो सकता। पानी के अंदर राघव ने अपने गले को पकड़ा। ताबीज अब धीरे धीरे ढीला हो रहा था। उसने एक आखिरी बार खींचा और ताबीज उसके गले से अलग हो गया। वो चमकता हुआ ताबीज पानी में डूबता चला गया और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उससे काला धुआं निकल रहा था। राघव ने तैरकर ऊपर आने की कोशिश की, पर उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और अंधेरा छाता जा रहा था। नहीं, उसने सोचा, इतने करीब आकर मैं यहां नहीं मर सकता। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा, एक गर्म नरम हाथ। उसने आंखें खोली। पानी के अंदर एक रोशनी थी और उस रोशनी में एक आकृति, एक औरत की आकृति। पर यह कामिनी नहीं थी, यह कोई और थी, शांत, सुंदर, दयालु। उस आकृति ने राघव को ऊपर की तरफ धकेला। राघव पानी की सतह पर आया और हवा में सांस ली। उसने किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। कुएं के बाहर कामिनी कुएं के किनारे पर खड़ी थी, पर वो अंदर नहीं आ सकती थी। पवित्र जल उसे जलाता। वो चिल्ला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। नहीं, तुम मेरे थे, तुम मेरे थे। राघव ने किसी तरह खुद को कुएं से बाहर खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने की कोशिश करता हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कामिनी उसकी तरफ ना बढ़ी, पर तभी वो रुक गई। राघव के गीले शरीर से वो पवित्र पानी की बूंदें टपक रही थीं और वो बूंदें कामिनी को छू नहीं सकती थीं। तुमने ये कैसे किया? कामिनी ने गुस्से और हैरानी से पूछा। राघव ने अपना सिर उठाया और कामिनी की तरफ देखा। तुमने मुझसे कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है, पर तुमने ये नहीं बताया कि कुछ चीजें कीमत देने लायक नहीं होती। मैंने गलती की, यह सच है। मैं लालच में आ गया, पर अब मैं आजाद हूं। कामिनी का चेहरा विकृत हो गया। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो राघव के कानों को फाड़ देती लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें फिर से पाऊंगी। मैं हमेशा के लिए यहां हूं। और फिर अचानक एक तेज रोशनी कुएं से निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि राघव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब उसने फिर से आंखें खोली तो कामिनी गायब हो चुकी थी। बस हवा में उसकी चीख की गूंज बाकी थी। राघव वहीं कुएं के पास लेटा रहा, सांस लेता हुआ। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, पर एक अजीब शांति भी थी। वो आजाद था। ताबीज का बंधन टूट चुका था। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ी ताकत आई तो वो उठा और वापस उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां से वो आया था। आसमान में सुबह की पहली किरणें दिखने लगी थीं। रात खत्म हो रही थी। जब राघव गेट के पास पहुंचा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, वही रोशनी जो पानी के अंदर थी, और उस रोशनी में वही आकृति। कौन हो तुम? राघव ने पूछा। रोशनी कुछ देर ठहरी,
और फिर एक मधुर आवाज आई। मैं वो हूं जो कभी कामिनी थी, उससे पहले कि वो भ्रष्ट हो जाती। उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो अब भी शुद्ध है और इस कुएं में बंद है। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारे अंदर पश्चाताप था। तुमने अपनी गलती मानी। जाओ और आगे से सावधान रहना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और गायब हो गई। राघव ने आखिरी बार उस जगह को देखा, फिर मुड़ा और चल पड़ा। उसे घर जाना था, अपनी जिंदगी में वापस लौटना था, पर अब वो बदल चुका था। अब उसे पता था कि असली आकर्षण बाहरी नहीं, अंदर से आता है, और जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। राघव घर पहुंचा तो सुबह के 8 बज चुके थे। उसके कपड़े अब भी गीले थे, शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अजीब शांति थी। वो बच गया था कामिनी के चंगुल से। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। आईने में अपना चेहरा देखा। वो अब भी कमजोर और पीला था, पर उतना नहीं जितना कल था। शायद समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद उसे घेरने लगी, एक गहरी शांत नींद। पर 3 दिन बाद कुछ अजीब होने लगा। राघव ऑफिस से घर लौट रहा था जब उसे फिर से वो एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। पर वो एहसास था, गर्दन के पीछे एक अजीब झुरझुरी, जैसे किसी की नजर उस पर हो। रात को जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया। कामिनी फिर से उसके सामने थी, पर इस बार वो शांत थी, मुस्कुरा रही थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच गए, उसने कहा, पर राघव तुम भूल गए। तुमने खुद चाहकर मेरा ताबीज पहना था। तुमने मुझे अपने अंदर आने की इजाजत दी थी। भले ही ताबीज गया, पर हमारा बंधन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राघव चीखते हुए उठा। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं आजाद हूं। अगले दिन राघव फिर से उस मंदिर गया जहां पुजारी थे, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि वो पुजारी 1 हफ्ते पहले ही गुजर चुके हैं। पर मैं 3 दिन पहले उनसे मिला था, राघव ने हैरानी से कहा। मंदिर के केयरटेकर ने उसे अजीब नजरों से देखा। बेटा, तुम गलत कह रहे हो। पंडित जी तो 10 दिन पहले मर गए। राघव को चक्कर आने लगे। तो फिर वो कौन था जिससे उसने बात की थी? क्या वो भी? उस रात राघव ने अपने कमरे में सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। उसने भगवान की तस्वीर सामने रखी और प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचाओ, जो भी हो रहा है उसे रोक दो। पर आधी रात को उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, कामिनी की फुसफुसाहट। राघव, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। राघव ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसे हिलाकर रख गया। खिड़की के शीशे पर बाहर से कामिनी का चेहरा था। वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक विकृत मुस्कान। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने कहा। मैंने तुम्हारी आत्मा का स्वाद चख लिया है और अब मैं तुम्हें पूरी तरह चाहती हूं। राघव चीखा और बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे में भाग गया। पर वहां भी वो थी, आईने में, छत पर, दीवारों की परछाई में। वो हर जगह थी। अगले 3 दिन राघव की जिंदगी नर्क बन गई। दिन में तो कुछ नहीं होता था, पर रात होते ही कामिनी प्रकट हो जाती थी, कभी सपनों में, कभी परछाइयों में, कभी आईने में। वो लगातार राघव को बुलाती रहती थी। राघव ने कई तांत्रिकों से संपर्क किया, पर सबने मना कर दिया। किसी ने कहा कि वो बहुत शक्तिशाली पिशाचिनी है, तो किसी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। एक तांत्रिक ने राघव को आखिरी उपाय बताया, टबका, अगर तुम सच में उससे छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें उस कुएं में वापस जाना होगा, पर इस बार तुम्हें उसमें हमेशा के लिए डूब जाना होगा। तुम्हारी आत्मा वहां के पवित्र जल में समा जाएगी और कामिनी का बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा, पर इसका मतलब है कि तुम भी मर जाऊंगा। राघव ने उसकी बात पूरी की। तांत्रिक ने सिर हिलाया। या फिर तुम कामिनी के साथ जीना सीख लो। धीरे धीरे वो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी
और फिर तुम एक खाली खोल बनकर रह जाओगे। राघव ने रात भर सोचा। दोनों ही विकल्प भयानक थे, पर कम से कम पहले विकल्प में उसकी आत्मा शांति पा सकती थी। अगली रात राघव फिर से उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। इस बार वो जानता था कि वो वापस नहीं आएगा। उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने माफी मांगी और कहा कि वो कुछ समय के लिए कहीं दूर जा रहा है। जंगल में पहुंचकर वो उसी पुराने श्मशान की तरफ चल पड़ा और जैसी उसने उम्मीद की थी, कामिनी वहां इंतजार कर रही थी। तुम वापस आ गए, कामिनी ने खुशी से कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। राघव ने उसकी तरफ देखा। हां, मैं आ गया, पर इस बार अपनी मर्जी से। वो कुएं के पास पहुंचा। कामिनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। क्या तुम आखिरकार मान गए कि तुम मेरे हो? नहीं, राघव ने कहा। मैं ये मानने आया हूं कि कुछ गलतियों की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। और इससे पहले कि कामिनी कुछ समझ पाती, राघव ने कुएं में छलांग लगा दी। इस बार उसने तैरने की कोशिश नहीं की। उसने अपने आप को डूबने दिया। ठंडा पानी उसे अपने अंदर समेटता जा रहा था। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऊपर से कामिनी की भयानक चीख सुनाई दी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खो दूंगी। पर राघव को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस एक शांति महसूस हो रही थी। और फिर उस पवित्र जल में उसकी आत्मा ने अपना अंतिम सांस ली। पानी के अंदर एक रोशनी फैल गई। राघव की आत्मा उस पवित्र जल में समा गई और कामिनी का बंधन हमेशा के लिए टूट गया। कुएं के ऊपर कामिनी चीखती रही, अपने बाल नोचती रही, पर अब उसके पास कोई नहीं था। राघव चला गया था, हमेशा के लिए। 3 महीने बाद एक युवक मंदिर के बाहर बैठा था। उसका नाम अर्जुन था। वो परेशान था, उदास था, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई, लाल साड़ी में, लंबे बालों वाली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम परेशान लग रहे हो, औरत ने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हां, जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। औरत ने मुस्कुराते हुए अपने ब्लाउज से एक सुनहरा ताबीज निकाला। इसे पहनोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हर कोई तुम्हें मानेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। अर्जुन ने ताबीज की तरफ देखा। वो चमक रहा था, आकर्षक लग रहा था। उसके मन में एक आवाज आई, ये ले लो, क्या बुराई है। पर तभी हवा में एक फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी पर साफ। मत लेना, मत लेना। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने उस औरत को देखा और कुछ अजीब लगा। उसकी आंखों में जो चमक थी वो सामान्य नहीं थी। नहीं, अर्जुन ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। औरत का चेहरा बदल गया। एक पल के लिए उसमें गुस्सा आया, पर फिर वो मुस्कुराई। ठीक है, शायद तुम तैयार नहीं हो। और वो चली गई। अर्जुन वहीं बैठा रहा, सोचता हुआ। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या टाला है, पर कहीं गहराई में उसकी अंतरात्मा ने उसे बचा लिया था। कुएं के पानी में राघव की आत्मा ने देखा और मुस्कुराई। उसकी चेतावनी काम कर गई थी। शायद उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। और कामिनी, वो अब भी है, वो हमेशा रहेगी, नए शिकार की तलाश में। क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता, और न ही वो जो उस लालच का फायदा उठाते हैं। तो ये थी कामिनी और राघव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और कभी कभी जो हमें आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा भारी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और हां, अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखिएगा। मैं ऐसी और कहानियां लाता रहूंगा। याद रखिएगा, सावधान रहिए और कभी भी किसी अजनबी से कुछ मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके पीछे क्या छुपा है। धन्यवाद।